अस्सलाम वालेकुम। तो जी हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट टाइम हमने देखा कि हम बैकग्राउंड्स को किस तरह से यूज़ करना चाहिए। नाउ हम उसको ज़रा ब्रीफली देख लेते हैं कि हम बैकग्राउंड को यूज़ कर सकते हैं और किस तरह से यूज़ कर सकते हैं बैकग्राउंड को। पहले हम अपना कैरेक्टर लोड कर लें, ओपन फाइल। और जैसे कि आप जानते हैं कि हम मेल फुल एलिमेंट वाला कैरेक्टर हमने क्रिएट किया था, ये यहाँ पर ओपन होगा। और फिर हम कंट्रोल 0 को प्रेस करेंगे तो उससे ये फिट टू स्क्रीन हो जाएगा। मैं इसको हाइड करूंगा और इसको अनहाइड करूंगा और इसको सेव करूंगा। अब देखिएगा कि कैरेक्टर लोड होगा और हमारे पास यहाँ पर कैरेक्टर लोड हो गया। मैं इसको बड़ा कर सकता हूँ थोड़ा सा। चलिए, तो हम एक बैकग्राउंड को ले आते हैं। बैकग्राउंड को आप ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ पिक्चर्स में तो मेरे पास पूरा एक बैकग्राउंड का फोल्डर पड़ा हुआ है। आप दो तरह से बैकग्राउंड को ला सकते हैं। आप एसवीजी को भी ला सकते हैं और आप इमेज यानी पीएनजी को भी ला सकते हैं। अगर आप एसवीजी को लाएंगे तो वो डायरेक्टली आपके जो है वो कंपोजर मोड में चला जाएगा, क्योंकि हमारा सॉफ्टवेयर एज्यूम करता है कि एसवीजी में जितने भी आप फाइल्स लेकर आएंगे वो कैरेक्टर्स ही होंगे। लेकिन आप बैकग्राउंड्स को भी ला सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अब मेरे पास ये बेडरूम नाइट का एक बैकग्राउंड है। मैं इसको क्लिक करके ड्रैग करता हूँ, यहाँ पर लाकर इसको ड्रॉप कर देता हूँ। जैसे ही मैं ड्रॉप करूंगा तो ऑप्शंस आ जाएंगे, मैं इसको एज अ प्रॉप चूज कर लेता हूँ। सही, आप देखें। लेकिन अगर आप इसको एज अ एक्टर चूज करेंगे तो ये कंपोजर मोड में चला जाए। अभी ये कह रहा है कि इसमें जी कुछ इशू हैं। सही है, तो आप वार्निंग लॉग को ओपन करके देख सकते हैं कि इसमें रास्टर ग्राफिक्स मौजूद है, इसलिए ये डायरेक्टली ओपन नहीं हुआ। तो हम इसको यहाँ पर रखते हैं और क्लिक करके ड्रैग करते हैं और हम इसको, ये देखें। अब एसवीजी का फायदा ये है कि ये एक वेक्टर है और इसके जो है पिक्सल कभी भी नहीं फटेंगे। तो अब आप अपने स्क्रॉल व्हील को नीचे की तरफ घुमाएंगे तो ये पीछे चला जाएगा। और अगर आप करेक्टर के ऊपर लाकर स्क्रॉल व्हील को ऊपर की तरफ घुमाएंगे तो करेक्टर फ्रंट पे आ जाएगा। तो ये फ्रंट और बैक पर जाने के लिए स्क्रॉल व्हील का यूज करता है। तो अगर आप स्क्रॉल व्हील को ऊपर की तरफ घुमाएंगे तो चीज फ्रंट पे आएगी और नीचे की तरफ ले जाएंगे तो चीज जो है वो बैक पे चली जाएगी। सही, अब देखिए मैं इसको यहाँ पर लाता हूँ कि हम कैरेक्टर को या बैकग्राउंड को हम सही से यूज कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं इसको एक साइड का कैरेक्टर बनाना चाहूंगा। सही, तो आप यहाँ पर आकर इसकी स्प्राइट्स को चेंज कर सकते हैं। मुझे ये चाहता हूँ मैं कि ये इस साइड को देख रहा हो ताकि ये इस चेयर पे बैठ सके। मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे और ये आप तब फ्लिप करते हैं जब आपके पास दूसरी साइड का कैरेक्टर होता है और आपने उसकी साइड चेंज करनी होती है। तो यहाँ पर हम लोग स्प्राइट्स को यूज कर सकते हैं कि हमें फुट की वो वाली स्प्राइट्स चाहिए जो इस तरफ की हो। ये वाला सही है और इस वाले पाँव में हम ये वाली ले लेते हैं। सही, और उसके बाद हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, फिश फेस की एडिटर में आएंगे। जैसे ही आएंगे ये आ जाएगा गिज्मो हमारे पास, तो हम इसके मुंह को थोड़ा सा घुमा सकते हैं। सही, अब हम राइट क्लिक करते हैं, एक्शन मेन्यू एडिटर में जाते हैं, इस प्लस के बटन पे क्लिक करते हैं और मेल टर्नर जो साइड वाले हैं वो सारे पोजेस को ओपन कर लेते हैं। अब देखिएगा मैं यहाँ पर लगाता हूँ पोज सेट। सही, अब ये इस तरफ बैठा है तो मैं इसको फ्लिप कर देता हूँ। अब देखें इसका मुंह जो है वो और पाँव जो है वो गलत साइड पे है। ठीक है, तो हम इसको अब भी सही कर सकते हैं। किस तरह, हम फिर से स्प्राइट एडिटर में जाएंगे और फिर हम स्प्राइट्स को देखेंगे कि हमें कौन सी वाली चाहिए। ये देखें, और इस वाले में बिल्कुल सही वाली पहले से लगी हुई है। ठीक है, अब इसका मुंह उस तरफ है तो हम फिर से वही करेंगे कि हम इसको एक मिनट स्टॉप करेंगे तो आप देखेंगे। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको आगे ले जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे और रिमूव ऑब्जेक्ट एनिमेशन। अब स्टॉप करने पर ये अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगा। उसके बाद हम फिर से फेस की एडिटर में आएंगे
और फिर इसकी एडिटर में आने के बाद हम इसके जरिए से इसके मुंह को बिल्कुल सीधा कर दें इनके। अब क्योंकि हमें इनिशियल पॉइंट पे इसको बैठा हुआ दिखाना है, तो इसलिए हमें कोई बहुत ज्यादा इश्यूज यहाँ पर नहीं आने वाले। हम इसके सारे, आप जो लास्ट क्लास में जो इश्यू आ रहा था कि इसकी टांगे सही नहीं, ये ठीक नहीं, वो, अब आप सारा कुछ यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उसको चेंज करते हैं स्टार्ट में, यानी तब जब आपका कैरेक्टर पहले से चल के आ रहा हो, तो अगर आप उसके बाद उसके टांगों को, हाथों को, बाजुओं को चेंज करेंगे, तो वो उसके मोशन के अंदर दिखाई देगा। तो आपको क्या करना है कि उसको बैठने के बाद चेंजेस करने पर भी वो बैठने से पहले वाले चेंजेस यहाँ वहां पर शो हो रहे होते हैं। तो उसका ये है कि हम जितने चेंजेस करते हैं, हम उन चेंजेस को रिवर्ट करते हैं कुछ की कुछ फ्रेम्स पीछे जाके उन चेंजेस को रिवर्ट करते हैं, ताकि वो उन्हीं उस फ्रेम के बाद से शो और उससे पहले शो ना हो रहे हैं। अब चूंकि ये स्टार्ट में ही सेट दिखाना है, वो भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो आपको स्टार्ट से इसको सेट दिखाना है, तो आप क्या आप कर सकते हैं, आप मोशन की एडिटर में आ सकते हैं और आप सब कुछ यहाँ से चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले आप देखें, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। मैं इसकी टांग को ऐसे सीधा कर सकता हूँ। फिर मैं यहाँ पर आऊँगा और इसको क्लिक करके ये देखें, और फिर मैं चाहूँ तो ऊपर जाकर इसको थोड़ा सा ऊपर भी कर सकता हूँ। इट डिपेंड्स कि मुझे ये सेटिंग किस तरह से करनी है। ठीक है, अब भी अगर पाँव टेढ़ा लग रहा है तो मैं पाँव को थोड़ा और सीधा कर सकता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आता हूँ और इसको, ठीक है। उसके बाद अब बाजुओं की अगर बात करूँ, मैं इन बाजुओं को भी बिल्कुल सही कर सकता हूँ। यहाँ पर ये याद रखिएगा, ये अपोजिट चल रहा होगा क्योंकि हमने कैरेक्टर को फ्लिप किया। ठीक है, तो ये देखें, अब मैं बाजुओं को यहाँ से हिला सकता हूँ। बाजू यहाँ पर रखा, इधर वाले बाजू की बात करूँ तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से, ये देखें, मैं इसको मूव भी कर सकता हूँ, लेकिन उसके साथ कैरेक्टर जो है वो खराब होता है। तो आप उसको मूव करते हैं स्पेसिफिकली, मैं देखें यहाँ पर, अब मैं थोड़ा सा इसको ऐसे मूव कर सकता हूँ, फिर यहाँ पर आकर इसको थोड़ा सा ऐसे मूव कर सकता हूँ ऊपर को, और फिर थोड़ा सा इसको रोटेट कर सकता हूँ। ठीक है, तो इट डिपेंड्स कि आप इसको किस तरह से सेट करना चाह रहे हैं। ठीक है, ये देखें। तो अब मैं अगर इसको बंद करता हूँ तो आप देखेंगे ये काफी हद तक इसकी सिटिंग पोजीशन जो है वो सही है। अगर आपको फिर भी कोई गड़बड़ लगती है तो आप उस गड़बड़ को ठीक कर सकते हैं। जैसे ये पाँव मुझे थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा दूर कर दूंगा। तब आप देखेंगे ये काफी हद तक बेहतर लग रहा है। अगर आपको इस दूसरे वाले बाजू में इश्यू है, आप उसको दोबारा से ठीक कर सकते हैं, कि मैं उसमें आके उसको थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ इस तरह से। अब अगर आप गौर करें तो आपको काफी हद तक लग रहा होगा कि आपका कैरेक्टर जो है वो चेयर के ऊपर बैठा हुआ है। हालांकि ऐसी कोई भी बात नहीं है, ये चेयर सिर्फ एक इमेज है जिसके ऊपर हमने उसको प्लेस कर रखा हुआ है। सही। और आप इसको और ज्यादा ऑर्गेनिक दिखाने के लिए आप क्या काम करते हैं, कुछ पार्ट्स अलग से ले आते हैं, या पूरे पूरे ये जो पूरा चेयर है, ये चेयर जो बैकग्राउंड में आपको देख रहा है, ये मैं पूरा चेयर अलग से ला सकता हूँ। अगर मुझे उसको एनिमेट करना है, या मुझे करेक्टर को उसके बिहाइंड में दिखाना है। अब इमेज का अजाब ये होता है कि आप चीजों को उसके बिहाइंड में नहीं दिखा सकते। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अलग अलग चीजें रख लेते हैं, अलग अलग चीजों को सेव करते हैं और फिर उनको यूज करते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पर बहुत सारे पार्ट्स जो हैं वो चीजों के पड़े हुए हैं। तो अगर मुझे उनके फ्रंट पे या बैक पर दिखाना है, तो मैं उन चीजों को डायरेक्टली यहाँ पर एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। उसका फायदा ये है कि मैं अगर उनके पीछे या आगे या ऊपर नीचे कहीं पर दिखाना चाहता हूँ, तो वो मैं इस चीज को यहाँ पर दिखा सकता हूँ। और मैं क्या कर सकता हूँ कि मेरे पास चूंकि ये एआई में पड़े हुए हैं या एसवीजी में पड़े हुए हैं, तो ये सारे एडिटेबल हैं। तो मैं अलग से जाकर भी इनको यहाँ से चीज़ें सेव कर सकता हूँ और बाद में उन चीज़ों को यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पर ज़्यादातर जो है मेरे ख्याल में इमेजेस ही मैंने सेव की हैं। तो मेरे पास डेस्कटॉप में वो इमेजेस पड़े होंगे। तो आप देखें यहाँ पर, अगर ये एक टेबल है या ये एक चेयर है, तो मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। किस तरह, मैं इसको क्लिक करके ड्रैग करूँगा और इसको यहाँ पर
ड्रॉप कर दूंगा, इसको एज अ प्रॉप लूंगा, ओके करूंगा। अब देखेंगे टेबल आ गया। मैं इसको बड़ा करता हूँ और मैं इसको यहाँ पर लाकर, ये देखेंगे बैक बैक पे, तो मैं स्क्रॉल व्हील को घुमाऊंगा और ये फ्रंट पे आ जाएगा। अब ये देखें, ठीक है। तो अगर आपने कैरेक्टर को किसी चीज के पीछे या आगे दिखाना, तो आप उस चीज को अलग से लाकर भी एज अ प्रॉप यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने इस टेबल को किया। अब मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल एक चेयर ले आता हूँ, और फिर मैं इस चेयर को ले आता हूँ और इसको लाकर यहाँ पे रख देता हूँ, एज अ प्रॉप लेता हूँ, ओके करता हूँ और इसको बड़ा करता हूँ। ये देखिए, ये भी पीछे है। आप पीछे रखना चाहते हैं, वेल एंड गुड। आप आगे रखना चाहते हैं, आप स्क्रॉल करेंगे ऊपर की तरफ, तो ये अब देखेंगे आगे की तरफ दिखाई दे रही है। तो मैं इसको यहाँ पर इस तरह से सेट कर सकता हूँ। सो दैट्स हाउ यू यूज बैकग्राउंड्स। आप बैकग्राउंड्स इमेजेस होते हैं, आप उनके अंदर जो यूज हुए प्रॉप्स हैं उनको अलग से सेव करके ला सकते हैं, और फिर उनको आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं कैरेक्टर को उनके पीछे दिखाने के लिए, या मोर डायनेमिक फील लेने के लिए, कि नहीं भाई, ऐसा नहीं है कि एक इमेज है और उसके ऊपर आप चीजें सेट कर रहे हैं। आप इस तरह से भी ये चीजों को अलग अलग ला के, अब देखिए आपके कैरेक्टर के बिल्कुल सामने आ जाएगा। और ये चेयर आप उठाकर यहाँ पर रख लें, और इसको अगर आप पीछे करना चाहें तो आप इसको पीछे कर लें। सही। ये देखिए, मैं इसको लाना चाहूंगा थोड़ा यहाँ पे, और इसको थोड़ा सा, चेयर को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। सो यू कैन डू दीज थिंग्स। सही। अब हम, अब मैं इन चीज़ों को डिलीट करता हूँ फिलहाल, और इस बैकग्राउंड को भी हटाता हूँ, या फिर मैं इसको लगाए रखता हूँ। और मैं इस करेक्टर को, इसकी एनिमेशन को फिलहाल रिमूव करने वाला हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये टी पोज में चला जाए वापस। सही। तो आप ट्रांसफॉर्म में आकर देख लें जितने आपके मोशंस यहाँ पर, देखें यहाँ पर फिलहाल कोई भी मोशन नहीं है। सही। सही है। तो आप देखें यहाँ पर नीचे, ये पहले पहले जो आपके आपने स्टार्ट वाले चेंजेस की, वो यहाँ पर लगे हुए हैं। अगर आप चाहें तो इनको डिलीट कर सकते हैं। जैसे ही आप डिलीट करेंगे तो ये देखेंगे अपने ओरिजिनल मोशन में वापस चला गया, जो सिटिंग का इसका मोशन था। अब मैं चाहता हूँ कि ये खड़ा हो जाए, तो आप पोज पोज स्टैंड लगा सकते हैं, पोज स्टैंड, तो ये वापस से खड़ा हो जाएगा। अब मैं चाह रहा हूँ ये पीछे से चल के आए और फिर से आके बैठे। सही। तो मैं फिलहाल रिमूव करता हूँ इसके ऑब्जेक्ट एनिमेशन को, इसको स्टॉप करता हूँ, और अब देखिए मैं इसको थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगा, और मैं क्या करूंगा, यहाँ पर लाकर वॉक फॉरवर्ड लगाऊंगा। सही। वॉक फॉरवर्ड, तो ये अब इस तरफ चलेगा। देखें भाई, स्प्राइट का थोड़ा सा मसला, तो आप स्प्राइट को चेंज कर सकते हैं स्प्राइट एडिटर में आके, यहाँ पर आए, और ये देखें ये स्प्राइट हमारी सही होगी। स्टॉप करें, प्ले करें, अब देखेंगे काफी आगे जा रहा है। मैं ये नहीं चाह रहा कि ये इतना आगे जाए। पहले मैं स्लाइडर को लाऊंगा कि वो हमारे मोशन के मुताबिक हो, ताकि हम उस वर्क एरिया के ऊपर काम सही से कर सकें। तो स्टॉप, प्ले। ये देखें ये ज़्यादा आगे जा रहा है, मैं नहीं इतना आगे ले जाना चाह रहा। तो मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा यहाँ से स्टॉप करके थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगा, प्ले करूँगा तो ये देखें। अब मुझे इसके अगला एक और मोशन लगाना पड़ेगा, और वो है एंड का। एंड का मोशन लगाना इसलिए ज़रूरी है ताकि ये सही से खड़ा हो सके। तो मैं स्लाइडर को थोड़ा सा आगे करूँगा ताकि मैं एंड का मोशन जो है वो लगा सकूँ। तो इस मोशन के एंड में अपने कर्सर को लाऊंगा, इसको प्लेयर को, और राइट क्लिक करके हम यहाँ पर वॉक फॉरवर्ड एंड। सही। अब ये काफ़ी हद तक बेहतर पोजीशन में है बैठने की। ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये बिल्कुल ऐसे खड़ा है। अब भी अगर आपको लगता है कि ये ज़्यादा आगे चला गया, तो आप इसको अब भी और थोड़ा पीछे कर सकते हैं। स्टॉप करेंगे और थोड़ा सा इसको मजीद पीछे करके स्टॉप, प्ले। ठीक है। अब आप लगाएंगे स्टैंड टू सिट। यहाँ पर ये स्टैंड टू सिट वो इसलिए नहीं लगा क्योंकि हमारा स्लाइडर जो है वो उतना ही था।
वो ये इसको हम थोड़ा सा आगे कर देंगे ताकि हमारा वर्क स्पेस जो है वो बड़ा हो जाए। तो अब स्टॉप करेंगे, प्ले करेंगे, तो अब आप देखें कि ये आता है और आने के बाद ये बैठ जाता है। तो अब आप चीज़ें नोट करें कि ये काफ़ी ज़्यादा ऊपर बैठा हुआ है। तो अब आप आगे इसको यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप स्टॉप करेंगे तो ये आपको काफ़ी हद तक एडजस्टेड फील होगा, क्योंकि ये अपनी पोजीशन खुद ही चेंज कर लेगा। ये देखिए, सही। लेकिन अब मैंने जो आपको कहा था कि अगर आप इसकी अब टांग चेंज करेंगे, फॉर एग्जांपल स्प्राइट तो आप चलें चेंज कर ही सकते हैं, स्प्राइट से इश्यू नहीं होगा। लेकिन अगर आप और कोई भी मोशन चेंज करेंगे तो उससे आपको एक थोड़ा सा इश्यू दिखाई देगा। वो मैं आपको ज़रा बता देता हूँ। पहले मैं यहाँ पर लाता हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि ये स्प्राइट को चेंज करें। तो स्प्राइट एडिटर में आके फिर से यहाँ पर ये वाला स्प्राइट लगाना है। और उसके बाद अब देखिए मैं, तो ये ऐसे बैठ जाएगा। ठीक है। अगर मैं अब इन चीज़ों को, इन मोशंस को थोड़ा सा चेंज करता हूँ, देखिएगा मोशन की एडिटर में आता हूँ और मैं ये टांग लेता हूँ और मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूँ और इस वाले जॉइंट से घुमाकर थोड़ा सा नीचे करता हूँ और इस वाले जॉइंट से घुमाकर थोड़ा सा पैर को सीधा करता हूँ ऐसे। अब देखिएगा ये मोशन जो है ये कहाँ जाकर लग जाएगा। अगर मैं इसको स्टॉप करता हूँ, प्ले करता हूँ, तो आप देखेंगे इधर वाली टांग में ऑलरेडी ये मोशन लगा हुआ। स्टॉप करता हूँ, प्ले करता हूँ, आप देखेंगे ये फिर से देखें, स्टॉप प्ले करता हूँ, तो इधर वाली जो टांग है आप देखेंगे सही से नहीं रख रहा, उस पर वो मोशन ऑलरेडी से ही अप्लाई हो चुका है, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। तो अगर मैं इन मोशंस को सेट करता हूँ तो अब देखिएगा, अब अगर ये चल के आएगा तो ये बिल्कुल सही से चल के आ रहा है। ठीक है। तो ये जो यहाँ पर चेंज हुआ था उसमें थोड़ा सा इश्यू इसलिए आता है कि वो अप्लाई हो जाता है स्टार्ट से, जहाँ से मोशन शुरू हुआ था। वो मैंने आपसे कहा था कि अगर आप ये आपके स्प्राइट का बार बार इश्यू आ रहा है तो आप यहाँ आ सकते हैं। तो यहाँ पर आकर आप देखेंगे आपका कौन सा स्प्राइट लगा हुआ है। सही। और जो भी आपका स्प्राइट लगा हुआ है, फॉर एग्जांपल ये फिट है और आपको स्प्राइट ये वाला चाहिए, तो बाकी दो को आप हाइड कर दें। सही। इसको सेव करें और सेव करने के बाद ये रीलोड होगा। आप देखें, यस करें। लेकिन ये अगर आप हाइड कर देंगे तो आपको थोड़ा सा ये इशू आ सकता है कि अगर आपको कोई और मोशंस करने हैं तो वो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर आकर इसको थोड़ा सा वापस छोटा कर सकते हैं। तो प्ले करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर बड़ा होता जा रहा है और ये एंड में जो बड़ा हो रहा है, ये सेव करने पर ये यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। हम ट्रांसफॉर्म को देखेंगे कि ये वाला हमारा कहाँ पर है की फ्रेम, और इसको डिलीट कर देंगे। ठीक है। तो इस तरह के थोड़े थोड़े इश्यूज जो हैं हमारे पास वो आते रहते हैं। तो अब हम इसको स्टॉप करेंगे, प्ले करेंगे, तो अब आप देखेंगे ये यहाँ पर आकर बैठ रहा है। तो एडजस्टमेंट आप इसकी बिल्कुल सही कर सकते हैं। स्टॉप एंड प्ले, तो ये खुद ही आगे अगली बार उस जगह में सही से बैठेगा। तो अब अगर आपको ये टांग चेंज करनी है फॉर एग्जांपल, तो आप इस जगह में आए और यहाँ पर आकर मोशन की एडिटर लगाएं। ठीक है। और इस टांग को अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर, अ, हमारा रूट ही सिलेक्टेड था, अगर मैं इस वाले मोशन को थोड़ा सा इस वाले को चेंज करता हूँ, मैं क्या करूँगा कि कुछ फ्रेम्स पीछे चला जाऊँगा और फिर इस मोशन को जैसे 110 पे चला जाऊँगा और इस मोशन को यहाँ पर लाकर ठीक कर दूंगा वापस से। ठीक है। उसका ये फायदा होगा कि अगर मैं स्टॉप करके प्ले करता हूँ तो अब मुझे वो चीज़ नहीं दिखेगी, वो जो इशू आ रहा था। ठीक है। अब ये सिर्फ इन्हीं दो फ्रेम्स के अंदर ये इशू आएगा।
एक बार अगर मैं इस टांग को सेट कर लेता हूँ, ठीक है, और फिर मैं 10 में आके वही वाला, अब मैं अगर इसको पीछे ले जाता हूँ, प्ले करता हूँ, तो आप देखेंगे ये मोस्टली हमें ये इशू दिखाई नहीं देगा। अब ये इन्हीं दो फ्रेम्स के अंदर है। और एक बार मैंने मोशन सेट कर लिया, तो उसके बाद मैं इसको स्लाइड करके जितने भी में भी दिखाना मैं इसको दिखा सकता हूँ। देखें अब ये बिल्कुल सही से मोशन कर रहा है, और सिर्फ ये वाला मोशन जो है ये इन्हीं दो की फ्रेम्स के अंदर कर रहा है। तो एक बार जब सेटअप हो जाता है तो मैं क्या कर सकता हूँ कि यहाँ पर आकर इस ट्रांसफॉर्म से पकड़ के इसको थोड़ा पीछे कर सकता हूँ। अब स्टॉप करके प्ले करूंगा तो पहले ये मोशन बिल्कुल सही है, और यहाँ पर आकर ये मोशन ठीक है। तो अगर आपको इसके बेस मोशन के अंदर चेंजेस करने हैं तो आप इस तरह से करते हैं कि आप मोशन को चेंज करते हैं और कुछ फ्रेम्स पीछे जाके मोशन को अपनी जगह पे वापस ले आते हैं। उसका फायदा ये होता है कि फिर आपको इश्यू नहीं होता कि जो स्टार्ट से ही मोशन को चेंज कर रहा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पर मोशन चेंज कर रहा हूँ, तो मुझे ये इसका बाजू जो है ये चेंज करना है, तो मैं मोशन के एडिटर में फिर से आऊँगा और ये वाला बाजू इसका लूंगा, इधर वाला, और इसको चेंज करूंगा इसकी पोजीशन को यहाँ पर, और फिर मैं 2 फ्रेम्स पीछे जाऊंगा 10 वाले पे, और फिर मैं इसके बाजू को उसी जगह में वापस ले जाऊंगा। अब मैं स्टॉप करके प्ले करता हूँ तो इसके बाजू में मुझे ओवरऑल कोई इश्यू दिखाई नहीं देगा, और ये एक्शन सिर्फ इसी जगह में परफॉर्म होगा। और उसका फायदा ये है कि आप बहुत सारे हेडेक से यहाँ पर बच जाते हैं। स्टॉप, प्ले, तो आप देखेंगे ये आपका कोई ज़्यादा इश्यू यहाँ पर दिखाई नहीं देगा, और आपको ये मोशन सिर्फ इन्हीं 2 फ्रेम्स के अंदर दिखाई देगा। और जब आप ये एक बार अपना मोशन सेट कर लें पूरा, तो आप इन फ्रेम्स के दरमियान फासला दे सकते हैं। ये देखें, आप यहाँ पर ले आए, अब स्टॉप करें, प्ले करें, और ये ऐसे आएगा, और आप देखेंगे उसके बाजू के हिलने में कोई इश्यू नहीं आ रहा। लेकिन अगर ये दोनों ना हो और सिर्फ ये वाला मोशन हो, और ये ना हो और ये भी ना हो, और डिलीट हो जाए, तो आप देखेंगे कि ये आपको इशू मोस्ट ऑफ द टाइम स्टार्ट से ये नज़र आ रहे होते हैं। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर हमारे पास ऐसा कोई इशू नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि कई बार ये ट्रांसफॉर्म के अंदर भी लग जाते हैं। सही, तो आप मोस्टली यही करेंगे जब भी आप मोशन इस तरह से कर रहे हो, जो आप बेस मोशन आपने एक लगाया और उसके अंदर आपको कुछ चेंजेस करने हैं, तो वो आप चेंजेस करें, एक चेंज करें और कुछ फ्रेम्स पीछे जाके वो चेंज रिवर्स कर दें, यानी ओरिजिनल फॉर्म में वापस ले आएं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको इश्यूज नहीं आएंगे। सही। और बैकग्राउंड आप, अब मैं इसको दोबारा से जितने भी मोशन लगे उनको डिलीट करता हूँ, तो आप देखेंगे अपने टी पोज में वापस चला गया। और अब यहाँ पर जाऊंगा और रिमूव ऑब्जेक्ट एनिमेशन, और ये जितने की फ्रेम्स हैं ये सारे डिलीट हो जाएंगे। अब आप चाहें तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड को आप कुछ भी लगाना चाहें। आप, मेरे पास यहाँ पर अगर कुछ बैकग्राउंड्स पड़े हुए हैं, फॉर एग्जांपल, मैं फिर से वहीं चला जाता हूँ अपने पिक्चर्स में और बैकग्राउंड्स में। तो यहाँ पर अब मेरे पास जो पहले मैंने लगाया वो इस तरह का था। अब मुझे जो दूसरा लगाना है वो एक इस तरह का बैकग्राउंड होना चाहिए, जिसमें फॉर एग्जांपल ये नाइट वाला है, तो मैं अब इमेज वाला बैकग्राउंड लगा कर दिखा रहा हूँ, पीएनजी वाला। तो अगर मैं क्लिक करके ड्रैग करता हूँ तो मैं डायरेक्टली पीएनजी वाले को भी यहाँ पर इमेज को भी लगा सकता हूँ। हाँ, इमेज आपका बड़ा हो सकता है। अगर आपका इमेज बड़ा होगा तो ये आपसे पूछेगा कि आपका इमेज जो है वो ज़्यादा बड़ा है, और आप उसको रीसेट करना चाहते हैं तो रीसेट आप उसे कर दें, नहीं तो ये ज़्यादा देर लेता है लोड होने में। वरना आपको ये देखें, अब ये इमेज सही था, अब देखें यहाँ पर ये एक ऐसे लाइन बन रही है, यानी यहाँ पर ये लाइन का मतलब है कि यहाँ पर कोई मोशन अप्लाई हो। अगर मैं इसको स्टॉप करता हूँ तो आप देखेंगे मूव होके आएगा, तो जहां पर ये आकर रुकेगा वहां पर इसको ले आएं, और वहां पर लाने के बाद राइट क्लिक करके रिमूव ऑब्जेक्ट एनिमेशन कर दें। अब जब आप ये रिमूव कर देंगे तो स्टॉप करके प्ले करने पर ये मूव नहीं करेगा। सही है। स्टार्ट में जब ये था कि जब मैं अभी आपको, अगर आपने कोई मोशन करना है, ये देखिए मुझे इसको रीसेट करना है, कहीं पर मूव करना है, इसको बड़ा करना है, छोटा करना है, आप देखिए मेरा स्लाइडर 0 फ्रेम्स पर है, तो कोई इशू नहीं आएगा, स्टॉप किया हुआ है मैंने। अगर ये कुछ फ्रेम्स आगे
जैसे ये 10 पे, 20 पे, 30 पे कुछ फ्रेम्स आ गए। अब मैं अगर इसको छोटा बड़ा करूंगा, फॉर एग्जांपल मैं इसको छोटा करता हूँ, स्टॉप करने पर ये मूव करने लगेगा। ये अगर आपका जो कर्सर है वो ये वाला आपका जो स्लाइडर है ये अगर दरमियान में है कहीं पर, प्ले वाला, तो ये क्या करेगा, जो भी आप वहां पर चीज अप्लाई करेंगे ये उसको एज एन एनिमेशन एज्यूम करेगा और उसके ऊपर वो मोशन अप्लाई कर देगा। सही। तो अगर आप इस तरह से ये कर रहे हैं तो आप उस पोजीशन में ले जाएं, जैसे मुझे ये इस पोजीशन में चाहिए, तो अब मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके रिमूव ऑब्जेक्ट एनिमेशन कर दूंगा। अब स्टॉप करूंगा और प्ले करूंगा तो यहाँ पर कोई भी मोशन आपको नजर नहीं आ रहा होगा। सही। अब हम अपने करेक्टर को फिर से ले ला सकते हैं। अब हम देख रहे हैं कि हमारा जो है वो थोड़ा सा इसमें करेक्टर को छोटा होना चाहिए। तो अब फिर से वही वहाँ यहाँ पर वॉक फॉरवर्ड। ठीक है, अब मैं स्टॉप करूंगा और ठीक है अब वॉक फॉरवर्ड लगाता हूँ, तो आप देखेंगे ये इस तरह से सीन में एंटर हो रहा है। ठीक है। और मुझे ये ज्यादा पीछे का ज्यादा मोशन है तो मैं थोड़ा इसको यहाँ पर रख सकता हूँ, यहाँ पर। अब देखेंगे यहाँ से थोड़ा ज्यादा आगे को जाएगा। ठीक है। अब अगर स्टॉप करें और प्ले करें तो ये देखें ऐसे चलते हुए कमरे में आ रहा है। लेकिन क्या होगा कि आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि आप इसको यहाँ पर दिखा रहे हैं। ठीक है। तो आप इसको अगर दिखाना है आपको तो आप इसको उस कमरे के फ्लोर के साथ एडजस्ट करेंगे ताकि ये ऐसा लगे कि फ्लोर के ऊपर, हालांकि ये तो इमेज के ऊपर चलता हुआ आ रहा है, लेकिन ये इस तरह से आपको सेट करना है बैकग्राउंड के साथ। अब देखिए ये बैकग्राउंड के हवाले से थोड़ा बड़ा लग रहा है तो आप इसको थोड़ा और छोटा कर सकते हैं। सही। अब स्टॉप करें प्ले करें तो अब देखें ये छोटा होता जा रहा है। क्यों? और पीछे जा रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पर स्लाइडर था और मोशन को अप्लाई किया। अगर मैं कंट्रोल जेड प्रेस करूँ और स्टॉप करूँ, अब मैं इसको अगर छोटा करूंगा तो अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्टॉप करके प्ले करता हूँ तो अब इसका साइज जो है वो सेम रहेगा। ये अभी तक इसलिए बड़ा हो रहा है या छोटा हो रहा है क्योंकि वो की फ्रेम यहाँ पर अप्लाइड होगा। ये देखें ये लगा हुआ है वो की फ्रेम। तो मैं इस की फ्रेम को लाकर डिलीट करता हूँ जैसे ही, तो अब ये बिल्कुल सही से मोशन करेगा और छोटा बड़ा नहीं होगा। तो ये देख लिया करेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम आपके ट्रांसफॉर्म के अंदर ऐसे की फ्रेम्स होते हैं जो अप्लाइड होते हैं और वो आप परेशान हो रहे होते हैं कि जी मैंने तो मोशन रिवर्स कर दिया था उसके बावजूद भी लगा हुआ है, तो क्यों लगा हुआ है। तो आप देख लिया करेंगे आपके मोशन में या ट्रांसफॉर्म के अंदर सिमिलर जो की फ्रेम है वो अप्लाइड हो सकते हैं। सही। मैंने ट्रांसफॉर्म और मोशन दोनों पे क्लिक कर रखा है और दोनों में से आपको लाजमी की फ्रेम मिल जाएगा जो कि अप्लाई हो रहा होगा। सही। तो आप उस की फ्रेम को डिलीट कर दें तो ये चला जाएगा। तो अब देखें इस तरह से आप बैकग्राउंड लगाते हैं, अगर आप इमेज का लगा रहे हैं तब भी, और अगर आप तो आप अगर इसके ऊपर भी यानी आपने इमेजेस सेव किए हुए हैं डिफरेंट, तो वो भी आप लगा सकते हैं कि आपने एक इमेज सेव किया और उसमें ये था और उसके ऊपर जैसे मैं पहले वो टेबल वाला लाया था, आप इसके ऊपर भी इसी तरह से लगा सकते हैं। तो अगर आपको ज्यादा डायनेमिक दिखाना है कि चीजें उसके आगे से गुजर रही हैं और वो बंदा पीछे है या वो चीजें उसके आगे हैं, कोई टेबल हो गया, चेयर हो गया, या कोई ट्रीज हो गया, ट्रीज के पीछे है वो बंदा, तो आपको वो दिखाने के लिए वो ट्री अलग से लाना पड़ेगा। आप वो ट्री अलग से लाएं, एज अ प्रॉप लाएं और फिर उसको प्लेस कर दें और वो बैकग्राउंड का हिस्सा लगता है और आप अपने कैरेक्टर को उसके बैक में या बिहाइंड में प्लेस करें। उसके बाद जब वो वॉक करेगा तो ज्यादा डायनेमिक दिखता है कि आपका कैरेक्टर जो है वो ट्री के पीछे से गुजर रहा है। ये मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ अगर मेरे पास कोई आउटसाइड वाला होगा। अच्छा जी, मेरे पास ये नाइट वाला था आई गेस। तो चलें डे वाला कोई एक बार लगा लेते हैं और कोई ट्री भी ले आते हैं। तो इसको प्रॉप में लगाओ, ओके करें। तो अब आप देखेंगे ये एक इमेज है, जब ये यहाँ से गुजरेगा तो ये बिल्कुल इसके सामने। अब देखिए इमेज इमेज पर भी डिपेंड करता है। अब आपका बैकग्राउंड ऐसा है कि ये काफी ज्यादा छोटा लग रहा है, इस बैकग्राउंड में आपके इस कैरेक्टर को थोड़ा बड़ा होना चाहिए क्योंकि ये आपका बैकग्राउंड जरा ऐसा है। अब देखें स्टॉप करें प्ले करें तो अब ये काफी हद तक बेटर लग रहा है। ठीक है।
तो अब अगर आप चाहते हैं कि ये किसी दरख्त के पीछे से गुजरे, तो आप यहाँ पर जैसे ये ट्री है, इन ट्री के पीछे से भी आप इसको गुजार सकते हैं, लेकिन तब आपको ये ट्री अलग से लाने पड़ते हैं। अब आई डोंट नो मेरे पास यहाँ पर कोई इस तरह का ट्री वगैरह होगा। तो अगर आप इस तरह से चाह रहे हैं कि ट्री वगैरह हो और उसके पीछे से गुजरे, तो आप जो है वो ट्री ले आए। अब देखिए यहाँ पर ये प्लांट एक पड़ा हुआ है मेरे पास आई गेस, और कोई देखते हैं यहाँ पर हमारे पास ट्री हो। आई डोंट थिंक सो कि कोई ट्री होगा। चलें फिलहाल उसी प्लांट को यूज़ कर लेते हैं। ये एक गमला टाइप एक प्लांट है जो एक पॉट के अंदर है। मैं इसको क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद ड्रैग करूंगा, ड्रैग करने के बाद इसको ड्रॉप कर दूंगा। अगर मैं चाहूँ तो इसको यहाँ पे फ्रंट पे प्लेस कर सकता हूँ। तो आप देखिए मैं इसको बड़ा करूंगा, ये देखेंगे इस कैरेक्टर के पीछे। अब देखिए जो ये हमारा दरमियान में है 37th फ्रेम पे, तो ये लाइन बन रही है, एनिमेशन अप्लाई हो रहा है। तो राइट क्लिक करके रिमूव ऑब्जेक्ट एनिमेशन कर दें। सही। अब ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि करेक्टर को मैंने देखना है कि करेक्टर पर मुझे किस तरह से इसको फ्रंट पे लाना है। अब देखिए यहाँ पर मुझे अंदाजा, लेकिन अगर करेक्टर पीछे होता तो मुझे कैसे अंदाजा होता कि ये करेक्टर के फ्रंट पे या बैक पे। तो इस तरह हमें कभी दरमियान वाले फ्रेम से चेक करना पड़ता है। तो आप क्या कर सकते हैं कि उससे रिमूव ऑब्जेक्ट एनिमेशन कर सकते हैं। अब देखिए मैं ये करूंगा और ये करेक्टर के सामने आ जाएगा। अब मैं यहाँ पर कुछ गमले रखने वाला हूँ। तो ये मैं कैसे कर सकता हूँ कि मैं इनको यहाँ से डुप्लीकेट कर सकता हूँ। डुप्लीकेट करने पर आप देखें ये, अब यहाँ पर रिमूव ऑब्जेक्ट एनिमेशन फिर से डुप्लीकेट करूँगा और अब इसको फिर से मूव कर लूँगा। तो ये रिमूव ऑब्जेक्ट एनिमेशन, तो ये तीन मैंने लिए हैं। अब मैं इसको स्टॉप करता हूँ ताकि मुझे, ये देखें अभी इसके ऊपर एक्शन एनिमेशन अप्लाइड था। तो अब मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, स्टॉप करता हूँ। अब देखें मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर सकता हूँ। तो अब जब ये कैरेक्टर गुजरेगा तो ये स्टॉप करूंगा, प्ले करूंगा, तो आप देखेंगे ये इसके फ्रंट पे पड़े हुए हैं। तो दैट्स हाउ यू कैन मेक योर सीन मोर डायनेमिक। तो आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई भी बात ऐसी है जो आपको समझ नहीं आई, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं ग्रुप में भी, और आप पर्सनली भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। आज की क्लास के लिए यही था। अल्लाह हाफिज़।